हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को देखने का है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या होता है? तो ऑसिलेशन एक मोशन है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे एक पेंडुलम है, मतलब एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक बॉल है। इस बॉल को हम लोग बोलते हैं बॉब। अभी क्या हो रहा है कि जब हम लोग इस बॉब को पुश करते हैं तो बॉब क्या होता है, बॉब आगे जाता है, और थोड़ी टाइम में वो बॉब पीछे आता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है। मोशन मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी पोजीशन चेंज करता है, वेरीज विद टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग मोशन। देन मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज करेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग मोशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन कर रहा है। तो ये मोशन कैसा है? तो ऑसिलेशन में जो मोशन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट उस मोशन को रिपीट करता है, अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, तो उस मोशन को बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल ये बॉब है, इस बॉब को हम लोग पुश करेंगे तो आगे जाएगा, उसके बाद में वो पीछे जाएगा, फिर से वो आगे जाएगा, बाद में फिर से वो पीछे जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, बॉब उसका जो मूवमेंट है वो रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है? अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मोशन रिपीट करता है, अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट लिया है और एक स्प्रिंग ली है। यहाँ पे स्प्रिंग उसके रेस्ट पोजीशन पे है। उसके बाद उस स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करते हैं। इस स्प्रिंग को हम लोग जब स्ट्रेच करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन उस स्प्रिंग को हम लोग जब छोड़ते हैं तब वो जो स्प्रिंग है वो कहाँ पे जाएगी, इसका रेस्ट पोजीशन पे था, पहले इस पोजीशन पे थी। हम लोगों ने इस मैक्सिमम पोजीशन पे उसको लेके आए, दिस ओ पोजीशन, दिस विल बी ए, और यहाँ पे होगा बी पोजीशन। तो ये जो स्प्रिंग है वो ना पीछे आती है, और उसके बाद में क्या होती है, वो रुकती है कि नहीं, वो कंटिन्यूसली आगे जाएगी, कंटिन्यूसली पीछे आएगी, कंटिन्यूसली आगे जाएगी, कंटिन्यूसली पीछे आएगी। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका मोशन हो रहा है। ये मोशन कैसा हो रहा है, ये जो मोशन है, ये जो मोशन है आपको दिख रहा है कि आगे और पीछे मोशन हो रहा है, इस मोशन को बोलते हैं हम लोग कॉल्ड एज ऑसिलेशन। तो जो आगे वाली पोजीशन है उसको बोलते हैं टू टू, और पीछे वाली पोजीशन है उसको बोलते हैं फ्रो। सो टू एंड फ्रो मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या होता है, उसका मोशन रिपीट करता है, अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन। ओके, इट इज ए पीरियडिक मोशन, मतलब हर एक टाइम में क्या होता है, मोशन रिपीट होता है। तो ये जो मोशन है उसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन रिपीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन अगेन एंड अगेन, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग पेंडुलम। पेंडुलम ये परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, मतलब वो ऑसिलेशन कर रहा है, आगे और पीछे जा रहा है। उसके बाद में हम लोग ने स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया था। ये स्प्रिंग आगे जा रही है, बाद में वो जितना डिस्टेंस पे आगे जाती है उतनी डिस्टेंस पे वो पीछे आती है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस डिस्प्लेसमेंट का, इस स्प्रिंग, इस जो ब्लॉक था, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स, मतलब दिस इज अ पॉजिटिव। बाद में वो पीछे आई है, जितना आगे गई थी उतना ही पीछे आ रहा है, मतलब निगेटिव एक्स। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो फोर्स थे जो हम लोगों ने अप्लाई किया, दिस वन इज अप्लाइड फोर्स। तो ये जो फोर्स था वो अप्लाइड फोर्स था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज अप्लाइड फोर्स। बाद में वो रिटर्न हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे एक फोर्स है, उसको बोलेंगे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कितना था, हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू, कितना होता है हमेशा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग बोलेंगे इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। जो अप्लाइड फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट था वो पॉजिटिव एक्स था, और रिस्टोरिंग फोर्स में डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो पॉजिटिव, जो हम लोगों ने जब फोर्स अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया था तब उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हुआ था, उतना ही डिस्प्लेसमेंट, जितना ये बॉब आगे जा रहा है उतना ही बॉब क्या जाएगा, पीछे जाएगा। मतलब यहाँ पे मानो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस एक्स ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो वो 10 सेंटीमीटर ही पीछे जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा, निगेटिव साइन ली। निगेटिव साइन क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो होगा के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। मतलब कहाँ से आया है, ये जो आया है रिस्टोरिंग फोर्स से आया है,
इसलिए इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिला, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिला। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उतना क्या होगा? निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। सो हम लोगों ने लिखा माइनस एक्स। तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ओके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन बाय रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? तो k इज ए रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे k इज इक्वल टू माइनस साइन को हम लोग उल्टा करते हैं तो माइनस साइन यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव में लिखता हूँ। चलो, तो क्या होगा? यहाँ पे एफ आर डिवाइड बाय एक्स। ओके, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये रिस्टोरिंग फोर्स है डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम लोग बोलेंगे पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ फोर्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स कांस्टेंट। और भी कुछ पूछ सकते हैं, इसका यूनिट क्या है? तो रिस्टोरिंग फोर्स का यूनिट क्या आएगा? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हम लोग उसका यूनिट लिखेंगे ऐसा यूनिट। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। सो न्यूटन पर मीटर इट इज अ यूनिट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक था ऑसिलेशन। क्या था? ऑसिलेशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, मतलब वो रिपीटिंग मोशन है, रिपीट होता है। ओके, एक ही तरह का मोशन करता है, उस मोशन को बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है,